गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने लिया है आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 6.1। मतलब आर डी शर्मा जो बुक है क्लास 10th की, उसकी एक्सरसाइज 6.1 हम कराने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.1 कहाँ से लिया हमने? आर डी शर्मा। ठीक, क्लास 10th। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो जब भी हमें इस तरह की आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं और LHS से शुरू करके हम RHS निकाल देते हैं। ठीक है, या RHS से शुरू करके LHS निकालो, जो भी इजी हो वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो LHS में लिखा है 1/cos स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ओके, यहाँ साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, जो आपका RHS में दे रखा है। ठीक है, तो प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हम करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखें। नंबर 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करनी है। LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम LHS लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये लिखा हुआ है आपका, ये आपका फार्मूला आपको पता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही रहने दीजिए। ये कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए। वैसे ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका 1 आ जाएगा, जो RHS के बराबर है। इस तरह से प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो था उससे शुरू किया हमने और RHS राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अगला देखें, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS की वैल्यू हम लिखते हैं, LHS की वैल्यू हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
ये कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमारा RHS के बराबर है। इस तरह से हमने देखा LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इस तरह से ये प्रूव हो गया। अगला देखें, नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। LHS की वैल्यू लिखते हैं बराबर कॉसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो साइन थीटा आ जाएगा बाहर, रूट से बाहर निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा जो RHS की वैल्यू है। इस तरह से आपने देखा LHS बराबर RHS। ठीक, आगे देखें नंबर 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। LHS की वैल्यू लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दें, काट स्क्वायर थीटा को 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर 1 हो जाएगा जो RHS के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आपने LHS बराबर RHS प्रूव कर दिया। अगला देखें, अगला क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है टेन थीटा प्लस 1 अपान टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। LHS की वैल्यू लिखते हैं LHS इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस 1 अपान टेन थीटा। टेन थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान टेन थीटा। आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा अपान टेन थीटा आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 अपान कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इस तरह से आपका RHS आ गया। ठीक,
अब 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, LHS लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसके कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो आ जाएगा ऊपर कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कास एक कास से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आपकी वैल्यू RHS के बराबर है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। ओके, अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस थीटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। LHS की वैल्यू लिख लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक कास इस कास से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आपका RHS में दे रखा है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, आगे देखें 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। 1 अपन यहाँ पे LHS लिख लीजिए। LHS बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे देखें, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, जो आपने देखा RHS के बराबर आ गया। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेम टाइप क्वेश्चन। LHS बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऐसे ही लिखे रहेंगे,
1 अपान ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, जो आ गया आपका RHS की वैल्यू के बराबर। इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। LHS की वैल्यू लिख लेते हैं। LHS की वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे वाला जो दिया है उसके कंजुगेट पेयर से, यानी अंडर रूट के अंदर ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अंडर रूट ये देखिए ऐसे अंडर रूट लगा रहने दीजिए, भी कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये पावर जो है दोनों की हट जाएगी, रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर, ये होता है कॉट थीटा के बराबर, जो आपका RHS में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, LHS की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, और तो नीचे भी करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा से। इनकी दोनों की ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो आपका RHS में गिवन है। इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन था 12th। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये प्रूव करना है। LHS की वैल्यू लिख लेते हैं, साइन थीटा
अपान 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से अपान 1 प्लस कॉस थीटा से, क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, अब 1 प्लस कॉस थीटा भी ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। साइन थीटा से इसकी एक पावर चली जाएगी, तो अभी क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब इनको अलग अलग लिखेंगे, 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो इस तरह से आपका RHS आ गया, ठीक है। और इस तरह से आपने देखा ये प्रूव हो गया। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एक्चुअली इसको अगर RHS से करें तो इजी ही रहेगा, लेकिन ठीक है हम LHS से कोशिश करते हैं, ठीक है। LHS 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोल देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिखो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 तो ऐसे रहेगा माइनस का 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और एक कास बच रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ पे देखें आप, ये काहे का फार्मूला है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इस तरह से आपका आ गया RHS, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें क्या है, कॉस सेक थीटा प्लस साइन थीटा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस सेक थीटा प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। LHS की वैल्यू लिखते हैं,
कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये हमने सेम टू सेम उतारा है। अभी क्या होगा देखिए, इनको a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं इसको, अभी क्या कर सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, तो भी क्या हो जाएगा, 1 कॉट लाना है तो इसको हटाना है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे, क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम कर सकते हैं। एक आपने अभी एक फार्मूला जो पढ़ा है आपने देखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको खोल दो ब्रैकेट, माइनस 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका RHS में दिया हुआ है। इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो LHS की वैल्यू लिख लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, यही लिखा है। तो इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा को लिख लो, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आगे देखें, कॉसेक स्क्वायर को भी लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू
साइन थीटा, और ये जो कॉस है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये पावर ये कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, कॉस थीटा ऊपर बचा, नीचे साइन थीटा बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। यह आपका आ गया RHS। ठीक है, आगे देखें 17 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं है, इसको a प्लस बी ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको खोल दो अभी, ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जो आपका RHS में गिवन है। ठीक है, इस तरह से आपने इसे प्रूव कर दिया। 17 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, आगे हम कुछ स्लाइड ऐड कर लेते हैं, 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए, काफ़ी बड़ा है, सेक ए प्लस का tan ए काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी क्या करें, कुछ नहीं, अभी LHS लिखते हैं। सबसे पहले बराबर से के 1 माइनस साइन ए, और इसको लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, LHS वाली एक लाइन हमने छोड़ दी है, ये सेम टू सेम उतरेगा, उसके बाद ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस, हाँ, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया नीचे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से इसको भी लिख दो 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 अपॉन, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर भी होता है 1 कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया और आपका 1 आ गया, जो आपका RHS में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में केवल 18 क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।